गई थी। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आता है जिसे आप किस नाम से जानते हो, दैट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला 1993 में आता है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस केस में क्या हुआ, इंदिरा साहनी जो थी, ठीक है, इसने चैलेंज किया किसको, बीपी मंडल कमीशन को। कहने का मतलब ये है कि बीपी मंडल कमीशन जो है, या मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज चैलेंज इन एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट जारी करता है, सुनवाई होती है इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली क्या है, दैट इज पूरी तरीके से पीछे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ओबीसी कैटेगरी में, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में, हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देंगे, क्रीमी लेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा इस केस में कि ओबीसी के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लाओ, दैट इज क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। अब ये क्रीमी लेयर क्या था, क्रीमी लेयर मींस वो ओबीसी वाले, यानी कि वो ओबीसी कैटेगरी वाले जिनके घर में ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी कैटेगरी का है, अब उसके घर में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब 2-3 लोग हैं, सिस्टर भी, भाई भी, है ना। अब वो क्या करेगा, वो जो पर्सन होगा वो अब क्लेम करेगा कि मुझे ओबीसी चाहिए। अगर उसके घर में कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, ठीक है, तो वो जो है वो क्रीमी लेयर में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि जो भी क्रीमी लेयर में आएगा तो उसको रिजर्वेशन मत दो, यानी कि उसको ओबीसी कैटेगरी में मत डाल दो। लेकिन एसटी और एससी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रीमी लेयर केवल और केवल इसमें है, दैट्स ओबीसी कैटेगरी में, यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी जिनके घर में कोई डॉक्टर है, ठीक है, अगर फादर डॉक्टर है तो भाई इंजीनियर है, ठीक है, कोई लॉयर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, तो उनको ओबीसी कैटेगरी मत दो। ये किसने बोला गया था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इनके घर में ऑलरेडी जॉब्स है, तो इनको हम क्यों मतलब ओबीसी कैटेगरी देंगे, है ना। ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा पीछे है, यानी कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बहुत ज्यादा पीछे है, उनको आप ओबीसी कैटेगरी दे सकते हो। क्लियर हुआ? ये सर। अब क्रीमी लेयर क्या था, ये किसने डिफाइन किया था, दैट वाज क्या बोलते उसको, रामनंदन कम्युनिटी जो है उसने डिफाइन किया था क्रीमी लेयर जो है ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब एससी ने इस मतलब इस मामले में जब इसने वेदिक जारी की, जब इसने रिपोर्ट पेश किया, तो एससी ने सीधे कहा कि इस ओबीसी कैटेगरी में क्या कर दो, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डाल दो, क्रीमी लेयर इन ओबीसी। अब जो ये क्रीमी लेयर था ये किसने डिफाइन किया था, दिस क्रीमी लेयर वाज डिफाइंड बाय रामनंदन कम्युनिटी। जब इसने रिपोर्ट दिया था इन 1993, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था इस मामले में कि रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50%। अगर हम इनको रिजर्वेशन देंगे तो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50% लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने एससी वैदिक जो थी इसने ये भी कहा रिजर्वेशन विल बी फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट्स, इनिशियल अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर प्रमोशन, नॉट फॉर प्रमोशन। इसके बाद क्या होता है आप सबको पता होगा, लेटर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995, ठीक है। जब ये पास होता है, पास एंड रिजर्वेशन was allowed also for promotion, also for